अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आपके सामने एक केस स्टडी पेश करता हूं। वो जी। मुअम्मा मुझसे हल नहीं हो रहा, मैं शाम से ये पर्चा लेके बैठा हुआ हूं। अच्छा। जी सर। क्या मामला बना? सर, मामला ये है कि डिज़ाइन ऐसे है अगली हुकूमत का कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब वजीर खारजा, या अब उनकी चॉइस है अगर वो वजीर दाखिला बनना चाहें, लिविंग टू हिम। अब हमजा शहबाज जो हैं वो क्या बनेंगे? अब लाहौर के मेयर की सीट रह जाती है, लेकिन वहां तो मोहसिन नकवी साहब बराजमान हो चुके हैं। यानी जो लाहौर में वो तरक्याती कामों पे इतना वक्त लगा रहे हैं, 3-3 घंटे वो जाके अंडर पास देखते हैं सर रात को। आजकल तो हम्म। टेम्परेचर भी आप देखें कि कितना 7-8 हो जाता है, और रात को एग्जैक्टली। वो कहाँ कभी बेदियां के अंडर पास में और कभी कहाँ। तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अस्पतालों को भी देख रहे हैं, और जरदारी साहब की आशीर्वाद है उन्हें। तो हम्म। ये क्या सूरत हाल है? जरदारी साहब वो मोहसिन नकवी साहब के जरिए क्या करना चाह रहे हैं, ये समझाइए। अच्छा, ये सारी बातें आपको याद है कि मैंने एक दफा पहले भी स्केच दिया था, और मेयर तक का तो मैंने स्केच दिया था। कुछ चीजें और ऐड हो गई हैं, वो मैं आपके साथ साथ अर्ज करता हूँ। लेकिन आपने वो सुना है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हाँ जी जी बिल्कुल। जी। वो तो इंग्लिश इनकी डील धरी में। की धरी रह अच्छा, उर्दू मियाँ में साहब। धरी की धरी रह जाना। क्योंकि इंग्लिश में बोले तो फिर तो हमें नहीं पता ना कि हम कैसे अप्लाई करें उसे अपने लिए। सर, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इन लोगों ठीक को है। ये समझ ही नहीं आता। मैं एक लफ्ज बोला करता हूँ अक्सर, डोंट बी गॉड। तो हम्म। नवाज शरीफ का साहब का तो मसला ये है कि वो एक तो सुमा माजल्ला माजल्ला, एक तो गॉड और ऊपर से गॉड फादर। ये हम्म। दोनों सोचें इनके दिमाग में किसी ने घुसा दी। नहीं, और वो गॉड प्लस जो फादर है तो वो सर मैन उन्हें सुप्रीम प्रपोजेस। कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। आपको याद नहीं है? उन्होंने कहा था कि ये तो गॉड फादर हैं और ये सिसिलियन माफिया वगैरह। हाँ बिल्कुल। और वो लकब तो मैन प्रपोजेस लकब तो गॉड उन्हें डिस्पोजेस। अदालत उस्मा से मिला था। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला मामला जो है वो ये बिल्कुल वैसे ही चलता जा रहा है। वो इस तरीके से कि एक मैं हाइपोथेसिस आपको पहले पेश करने से पहले, एक मैं यानी इंसानी तौर पे एक प्रोफेसी आपके सामने रख देता हूँ। एक तो राइट। ये है कि सर ज्ञानिया तब्दील हो गया। दूसरी बात ये है कि बड़ी जल्द जो है वो स्टैब्लिशमेंट को पता चल जाएगा कि इमरान खान फौज के खिलाफ नहीं है। अच्छा। जी। ये तो और इट्स बिग न्यूज के यहाँ तो ये है कि जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी फौज है खान साहब। वो तो एक दो नू, करेक्टर्स, दो नून लीग ये करेक्टर्स। नून लीग पोर्ट्रे कर रही है कि खान साहब फौज के खिलाफ है। ये सर, इमरान मामला फौज को भी पता है अंदर से, उनका मामला अंदरूनी है। मुझे सिर्फ एक ये बात बताइए कि एस के दौलत थे, फिर एक आईएसआई के और चीफ थे, फिर जहीरुल इस्लाम थे। कंफर्म बात है कि वो कू करना लगे थे। अच्छा, इसके बाद जनरल फैज की क्या प्लानिंग थी ये नहीं पता। तो फौज का फौज के साथ मामला था, इमरान खान का मामला तो सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब के साथ था। क्योंकि उन्होंने पहले तो सारी बात तय की। क्योंकि ये बात इमरान खान साहब जो हैं उनको पता है कि वो लगी लिपटी नहीं करते, उनको घुमाकर बात नहीं आती, उनको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं आती। और उन्होंने सीधी सीधी बात की कि हुकूमत में आना फौज के बगैर मुमकिन नहीं है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। और मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री नहीं करता कि आप फौज के बगैर ना आए। अच्छा, लेकिन फौज के साथ आना, यानी जिस तरीके से आप, मैं सिर्फ इकोनॉमिक कंपैरिजन देता चलूं कि आप 2018 से उनके दौर को देख लें, क्या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं हुई? क्या उसके अंदर जो है वो एफबीआर को एक्टिव नहीं किया गया? क्या टैक्स कलेक्शन नहीं हुई? क्या उस दौर के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे नाराज नहीं रहे? क्या उन्होंने जो है वो उनकी खाता बंदियां बंद नहीं की हुई थी? क्या उन्होंने बहुत सारे, ये सारे मामला फौज एक पेज के ऊपर साथ चल रही थी, और अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के हक में ही है। वो भी नहीं चाहती कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, बिल्कुल वो भी हाँ। नहीं चाहती कि ब्लैक मार्केट हो, वो भी नहीं चाहती कि ग्रे मार्केट हो। तो फौज किसी सूरत में भी जो है वो सारी, अच्छा यूं समझ लें कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती, या फौज की भी सबसे बड़ी गलती, या एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी गलती आप ये समझ लें कि उन्होंने जमहूरी तरीके को फिर अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो निहायत ही कम अक्ल और निहायत ही गलत सोच का आदमी, निहायत ही नेगेटिव आदमी फवाद चौधरी इमरान खान के कान तक पहुंच गया। फिर फैसल वाडा जैसा आदमी
उनके कान तक पहुंच गया, फिर शहजाद अकबर कहीं से पकड़ के ला के उनके कान तक पहुंचा दिया गया, फिर ये सारे के सारे जनरल फैज साहब के कारनामे और वो कहां कहां से क्या क्या मामले थे। आप मुझे ये बताएं, या तो इस तरीके मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ वाले वक्त के अंदर जब मुशर्रफ साहब वाला आपको याद होगा, तो जी एक भट्ट साहब थे आईएसआई के चीफ, उनको ये सितारे नहीं लगा रहे थे। अच्छा, बिल्कुल लगा रहे आपको थे। ये पता होगा कि चीफ बनने के लिए जरूरी है कि एक कोर हो और फिर आपने आईएसआई चीफ हो या आप डीजीआईएसपीआर आपने किया हो, यानी एक आप पोजीशन को हेड कर रहे हो या फिर आपने एक कोर मुकम्मल किए बगैर आप चीफ नहीं लग सकते। नवाज शरीफ साहब की अल्हम्दुलिल्लाह अकल इतनी मोटी है कि एक जमाने में जो जो क्या नाम है इनका, नजीर नाजी साहब, उनके वाले साहब हुआ करते थे और वो वाले साहब के दर्जे पे होते थे। अब वो सिविल मिलिट्री ऑर्डर को मैनेज क्या करते, वो कहते थे, वो आपको पता है मियां साहब का एक ही जुमला है, हुण की करिए, हाँ तो जी। दसते थे पुत्र होना इंज कर, चवलाना मार होना इस तरह कर। हाँ और जी। आपको ये भी बताऊं कि मुझे एक उनके एडीसी थे जनरल जंजुआ के, उन्होंने बताया था कि मियां शरीफ साहब इन दोनों के कान पकड़ के ले आते थे और ये उनके नजरों के सामने हुआ था। उन्होंने कहा कि तुसी चंडा मार लिया करो पर हुकूमत तो इन्हू बाहर ना करया करो, ऐसे हिच्चा व तुसी मारो हाँ चंडा, ना करें। अच्छा तो ये का ना करो। बताओ डॉक्टर साहब जरा एक यहाँ पे, अच्छा, मैं प्रिसाइसली सर ये मैंने ये बातें और इसलिए आपकी छेड़ी। आपकी इस गुफ्तगू में से एक चीज क्लियर करना है। आपने इस गुफ्तगू के आगाज में कहा कि फौज के साथ इमरान खान साहब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो बिल्कुल कोई फौज के प्रॉब्लम खिलाफ नहीं है, है। और मैं आपको बताऊं तो कुछ क्या लोग फिर दोबारा ये उनका ये वन प्रोपेगेंडा ऑन वन कर रहे हैं। प्रॉब्लम था, बाजवा साहब के साथ सर, था खाली? खान साहब ने जेल से मुकम्मल तौर पे इंस्ट्रक्शंस और पैगामात जो उनके आ रहे हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा था मुझे बाजवा साहब से मसला है, अच्छा क्योंकि अच्छा, जब यही एक बात पॉइंट तय क्लियर कर होगी देता। कि मईशत को हमने बेहतरीन लेकर चलना है। और ये मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के अपने लाए हुए लोग थे, इवन अली मोहम्मद खान ने इमरान खान का लाया हुआ नहीं था, गंडापुर इमरान खान का लाया हुआ नहीं था, फैसल वावडा जो है वो इमरान खान का लाया हुआ नहीं था, फवाद चौधरी तो इमरान फिर खान का वो नहीं लाया ये हुआ था। सही ये आप ये कहते थे। सारा का सारा जो कूड़ कबाड़ जो था, ये कौन लेकर आया था? जनरल फैज लेकर आए थे। तो इसका मतलब है कि ये खान साहब जो कहते थे कि जी मुझे खेलने नहीं अब दी। 9 मई का 9 मई का वाकया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि ये मामला जो है वो फौज और फौज के दरमियान का है। अब बात यह है कि जो हुआ वो गलत हुआ, जो यूज हुआ वो सारा कुछ गलत हुआ। इमरान खान उसके दरमियान में इसलिए नहीं आएंगे। तो अगर ये होना होता तो वो तो कह रहा है कि मैं जेल में आराम से बैठा हूं और मैं इसको इबादत समझ के बैठा हूं, उसको जल्दी जाने की नहीं है, उसने एक दरखास्त नहीं दी कि मुझे मुल्क से बाहर भेजा जाए। अगर वो काना होता, इमरान खान साहब जो हैं उनके, वो अगर वो कल्प्रेट होते, तो वो फौरी तौर पे डील बनाकर कौन नहीं उनको भेजता। हाँ इतना बिल्कुल। बड़ा स्यापा, मुझे बताएं आज के नवाज शरीफ को इतनी बड़ी डील करके पता नहीं पैसे, इसको कहते हैं इज्जत भी गई, माल भी गया, सब कुछ गया, सब कुछ लुटा कर ये डील बना कर आए हैं। अब अगली बात मैं आपको करता हूं यहां पे, पहले मैं कैप्सूल स्टेटमेंट आपको दे दूं, वो ये कि ये बयानिया आज का नहीं है। इमरान खान साहब फौज के हक में हैं, रहेंगे। रिफॉर्म्स अगर होंगे और पाकिस्तान की आवाम अगर किसी से मेच्योरिटी के साथ कोई डील करना चाहेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, लेकिन वक्त सिखा देता है चीजें, वो सीख जाएंगे। उनका फौज का काम और स्टैब्लिशमेंट का काम ये था कि उनको अच्छी टीम प्रोवाइड की जाए। हम्म हम्म। ठीक। तो ये अच्छा, अब वो, खान अब साहब जो कुछ कहते हुआ थे सो हमारी हुआ। टीम है हमारी टीम है, वो कहाँ थी? अब ये जो उनके खिलाफ जो एक कैंपेन शुरू की गई है कि नया बयानिया है कि फौज के जो है वो हक में बात करें, फौज को गाली कब दी? फवाद चौधरी इमरान खान का आदमी नहीं है, वो तो पता नहीं उन्हीं की घाट का पानी पिया हुआ है, कभी नवाज शरीफ, कभी तो उनको तो पीपल्स खुद पार्टी, हथकड़ियां कभी लगी कहीं हुई हैं, कभी कहीं। वो तो खुद गली गली उसने कहा रुसवा था हो रहे हैं। जवाब भी देगा आजादी। फवाद और फिर चौधरी जो गली गली रुसवा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और जितने जो नए नए लड़के थे वो सारे वो थे जिन्होंने, जिनको जनरल फैज साहब ने जो है वो इजाजतें देकर और मुख्तलिफ बॉर्डर की और सियासत के ऊपर और मामलात के अंदर जो है इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम्म। ये उनका मामला है। अब राइट। वो जाने और वो जाने, इमरान खान साहब की जरूरत इनको पड़ जानी है। वजह यह है कि नवाज शरीफ तक पे अब आने वाला हूं। नवाज शरीफ जो डील बनाकर आए हैं उसका वो जायल जाने वाली है, वो तबाह हो जाने वाली है, वो परेशान हो जाने वाली है, ये मामला नहीं बनना। अब वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि वो वजीर ये जो आजम हो। पर्चा मैं शाम से लेके बैठा हुआ हूँ जिसमें नवाज शरीफ वजीर आजम है, मरीम नवाज वजीर आला है,
शहबाज शरीफ, वजीर खारजा। अच्छा, अब मैं आप जरा तो क्या स्केच करें? सुनते जाइए। सबसे पहला स्केच ये है कि जो डील जिसके लिए ये सारी बनाई कि हमारे केसेस क्लियर किए जाएं, सारे केसेस क्लियर कर भी दिए जाएं, हो तो गए। वॉल्यूम 10 अभी जिस पर मैं कभी बात करूंगा, ठीक वॉल्यूम है। 10 वॉल्यूम 10 $28 मिलियन सिर्फ दिए गए, 20% ब्रॉडशीट को दिए गए, उसके अलावा 80% कौम का लूटा हुआ पैसा खुल गया। तो खुर्शीद शाह ने कहा था, अगर अगर ये वॉल्यूम 10 का पंडोरा बॉक्स खुल गया तो नवाज शरीफ इतना ज्यादा बेइज्जत होगा, इतना ज्यादा बेइज्जत होगा कि इस धरती में इससे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं देखी होगी। आगे चलता हूं। सर मैं आऊंगा अभी इसके ऊपर बाद में। केसेस नहीं इस खुले। पे मैं बहुत सर तफसील आप से बात सबसे करना पहले चाहता हूँ आते हैं, वॉल्यूम 10 पे। वो और मुझे पता वो है आपके बाद में पास करें। इसमें बहुत बहुत बातें बताने को हैं। सर वो मैं बाद में बात करूंगा, चले। लेकिन मैं अभी पहले बता दूं, जो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस के बाद आएगा, इसने तो नवाज शरीफ डील बनाकर प्रपोज करके सिसिलियन माफिया और डॉन जो है वो डील बना लेता है। हम्म। अब डील आगे चलती है या नहीं चलती, ये फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी जात है, वो है खुदा की जात। वो बेशक। सारा का सारा डॉनगिरी निकाल देती है। जी। तो ये इस ठीक है। डॉक्यूमेंट्री के अब इनके अंदर। जहन में नक्शा, जो आपका आपने स्ट्रक्चर बताया, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, आपने बिल्कुल मेरा ख्याल है काफी देर सोचा है, और पता नहीं मैं सर कई रिसोर्सेस मैं आप मुझे मिल चुके हैं लेकिन लैपटॉप पर। देखें ये स्ट्रक्चर मुझे समझ आ रहा है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हम। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये बीच में जो एक इंसर्शन है मोहसिन नकवी साहब की, वो वो जरा सर एलैबोरेट करें, अव्वल वो नहीं अव्वल बैठ मेरे दिमाग में। अव्वल मैंने आपको बताया, अव्वल तो ये होगा नहीं। होगा तो मैंने आपको अपना कैलकुलेशन बता दी थी कि जरदारी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो प्रपोज किया है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम नवाज वजीर आला होंगी, शहबाज शरीफ को वजीर खारजा बनाया जाएगा, एंड इसी तरीके से तारा टाइप का कोई आदमी जो है वो, ये कोई गूगल गूगल सा उठाकर जो है वो सदारत की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। हम्म। अब रही बात मेयरशिप की, जरदारी साहब जो हैं उन्होंने एक मेयर लॉन्च कर दिए, ऑलरेडी प्री प्लान्ड मेयर है तो जो कि हमजा इस का वक्त क्या तेजी से बनेगा? काम कर रहा है, वो उन्हें है मोहसिन नकवी साहब। वो पोल्ट्री फार्म पे लगे रहेंगे हमजा साहब, उन्हें कुछ नहीं करना। हमजा साहब का कुछ भी नहीं होगा सर। देखें, एक होती है इंसान की तकदीर में लिखा होता है, जैसे अलीम खान साहब को मैं कहता हूं ना कि वो पनौती हैं, इसी तरीके से शहबाज शरीफ को 2 दफा जो है वो वजारत आला मिलकर हट गई, यानी मिली फिर हट गई, आके मिली फिर हट गई। हाथ से निकल गई। मेरा ख्याल, वो एक बहुत बड़ा आदमी था, मेरे बहुत मोहसिन है, मेरे मेरे बड़ा ताल्लुकदार है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो हम्म। कहते हैं बेटा एक दफा याद रखिएगा मेरी बात, एक दफा ट्राई करें, फेल हो जाएं कोई बात नहीं, दूसरी दफा ट्राई करें, फेल हो जाएं, खुदा दा ना है तीसरी बारी ना करें। ठीक है। तो सो हमजा शहबाज का तो पनौती होना लिख दिया गया है, लेकिन मैं यानी आपको बता रहा हूं वो मैन इररेलेवेंट प्रपोजेस है गॉड सारी इस डिस्पोजेस। सारे खेल में। पर जरदारी साहब ने उनका यूं समझ लें कि सारा पैसा, सारी कुवत, सारी एनर्जी, सारी यूसी, सारे इलेक्शन का खर्चा बर्दाश्त करेगा नवाज शरीफ, वजीर आजम बनेगा जरदारी अगर प्लान ए हुआ, लेकिन वो भी रहेगी 6 से 1 साल। और अगर नवाज शरीफ हुकूमत में आया, तो मैं आपको साफ बता रहा हूं कि अगर उनको ना बनाया गया, जो कि वो नहीं बनाया जाएगा मुझे लगता है, जो नहीं बनाया जाएगा, तो फिर ये रिटेलिएशन होगी, बड़ी सख्त रिटेलिएशन होगी। ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतने खतरनाक होंगे कि इमरान खान तो खिलाफ है ही नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूं। इन्होंने सारा का सारा इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बना के लोगों के जहनों के अंदर ये घुसा दिया कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। इमरान खान या कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपने। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ओवर एंड अबव नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस की तरह देखता है। वो चाहता है कि आर्मी चीफ जो है वो आईजी पंजाब की तरह उसके पास सारा वक्त बैठा रहे, तो कहे कि यार इनू चुक लै, एनू एनू साइड ते कर दे, ਇਹਦੇ ਤੇ चलान पा दे। वो एफबीआर वाले नु कहे ना यार, वो बशीर मेमन को आप 2 बातें देखें। बशीर मेमन जो है सर, वो कहते हैं ना, बशीर मेमन को उसको सदर लगा दिया क्योंकि एफआईए में उसने काम किया था, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का वही सेम दिमाग है। एक और आपको बताऊं, ये जितने भी सहाफी बरादरी है इस टाइम पर,
नवाज शरीफ की जो बोली बोल रहा है, नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक बात पसंद है, वो है खुशामद, खुशामद, खुशामद। खुशामद। अच्छा, इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल अंसार अब्बासी इनडायरेक्ट वे में इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देना चाहे नवाज शरीफ को, तो वो यही कहेगा आप सब्र करें। लेकिन अंसार अब्बासी ने भी हिंट यही दिया है कि इसने अगर ये आ गए तो ये इतना खतरनाक होगा और ये फौज के लिए इतना बड़ा और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना बड़ा महाज खोल देगा कि फिर रही और फिर जब अगर ये महाज खुला तो फिर वॉल्यूम 10 खुलेगा, और जब वॉल्यूम 10 मैं खुलेगा यहाँ तो पे ये कहीं के नहीं रहेंगे। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये हमजा शहबाज वाली गुत्थी सुलझा दी मेरी। शाम से जो सर में मेरे दर्द हो गया ये सोच सोच के। सर हमजा वॉल्यूम शहबाज को 10 का आपने जिक्र किया, सर हमजा शहबाज की तो दास्तान भी नहीं है दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।